हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू रियल पावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। टैली के आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टैली में लेजर बनाना, लेजर को डिलीट करना, लेजर में बदलाव करना तथा वाउचर एंट्री करना। पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लासेस में हमने इसमें पढ़ा था टैली के इंट्रोडक्शन को बारे में, टैली में कंपनी बनाना, कंपनी फॉर्म फिलअप करना, अकाउंट्स ओनली का प्रयोग करना। अब आज की क्लास में हम इसके आगे का देखने वाले हैं। एजुकेशनल मोड पे इंटर प्रेस करते हैं। देखिए, यहाँ से हम आ गए हैं अपने गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे। अब गेटवे ऑफ टैली में हमने कल जो कंपनी बनाई थी टाटा कंपनी के नाम से, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से अल्ट के प्रेस किए। यहाँ से हमें सेलेक्ट कंपनी पे जाना है। अल्ट प्लस F3 भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट की दिखा रहा है। अल्ट के साथ F3 आप प्रेस करिए और देखिए यहाँ से हमें अपनी कंपनी सेलेक्ट करना है। हमने ये टाटा कंपनी बनाई थी, यहाँ हमने टाटा कंपनी को सेलेक्ट किया। अब टाटा कंपनी में देखिए हम गेटवे ऑफ टैली के अंदर आ गए हैं। ये हमारी टाटा कंपनी सेलेक्टेड मोड पे है, देखिए हाईलाइट है ये। और ये अभी सेलेक्टेड नहीं है, लिस्टेड कंपनी है। यहाँ से हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे इंटरप्रेस करेंगे। देखिए हमें अकाउंटिंग्स में अगर अकाउंट पे हमें काम करना है तो अकाउंट में हमें ग्रुप्स बने हुए मिलते हैं। ये ग्रुप्स हमें बने हुए मिलते हैं, हमें इनमें लेजर बनाने होते हैं। ग्रुप्स हम पहले से ही इसमें बने हुए रखे रहते हैं, ग्रुप्स हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमें लेजर बनाने होते हैं। ठीक है, चलिए एक हम सवाल आपके लिए नोट कर रहे हैं। यहाँ पे टैली के एक क्वेश्चन है, आप लोग हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप अपना नोट भी करते जाइए। उसी के हिसाब से हम इस पे एंट्री भी करेंगे। हम यहाँ पे आपको इंग्लिश से एक बार लिख करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हमने माना व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 10 लाख रुपीज। ठीक है, आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, कॉमा लगा के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 10 लाख रुपीज। ठीक है, इतने का हमने बिजनेस स्टार्ट किया। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट कंडीशन हो गई, व्यापार प्रारंभ किया 10 लाख रुपए से। सेकंड कंडीशन हम देख लेते हैं, माल खरीदा है, तो माल को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स, खरीदने को बोलेंगे परचेज। अब हमने माल कितने का खरीदा है, हमने माल यहाँ पे खरीदा है 50,000 रुपए का। हमने 50 किया और 1,000 रुपए का। फिर तीसरा इसमें है, माल बेचा है, तो माल को हमने बताया आपको गुड्स, बेचने को बोलेंगे सोल्ड। और कितने का बेचा है, तो हमने यहाँ पे बेचा है, माल को बेचा है 10,000 रुपये प्रॉफिट लेकर के 60,000 रुपये में। 60,000 रुपये में हमने माल को बेचा है। यहाँ पे हमने इस तरह से सवाल लिख लिया, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब इसी सवाल के हिसाब से जो हमारे लेजर बनेंगे, देखिए हम यहाँ पे आपको एक बार पहले लेजर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे भी। ठीक है, देखिए ये हमने बिजनेस का बनाया। अब देखिए इसमें बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पैसा बिजनेस में लग रहा है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल, पूंजी, वो हमारी कहलाती है पूंजी। तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे लेजर बनेगा, वो लेजर कहलाएगा, जो फर्स्ट लेजर हमारा बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, फिर दूसरा हमने माल खरीदा है, तो माल खरीदा है तो यहाँ पे हमारा बनेगा परचेज अकाउंट का। फिर माल को बेचा है, बेचने का मतलब होता है सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा सेल्स
अकाउंट का। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये हमारे लेजर बनेंगे इसके, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम इसको टैली पे डिटेल में अच्छे तरीके से करने वाले हैं। ठीक, तो अभी आप इसको सवाल को नोट कर लीजिए। सवाल नोट करने के बाद हम चलते हैं अपने टैली स्क्रीन पे। आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेन स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, हम यहाँ से क्वेश्चंस को हटा देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे हैं। यहाँ पे हमें इंटरप्रेस करना है। हमने इंटरप्रेस किया। हमने आपको बताया ग्रुप्स बने हुए होते हैं। अब हमें डायरेक्टली लेजर बनाना है। लेजर में हमने आया, हमने आपको बताया है कि लेजर इसमें हमने 3 बनेंगे। पहला, हमने व्यापार प्रारंभ किया है, बिजनेस जो स्टार्ट किया है, उसके लिए हमें हमारे बनेगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, और ये टैली के कैपिटल अकाउंट वाले ग्रुप पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये मेलिंग डिटेल्स है। यहाँ पे आपको नेम, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड और बैंकिंग डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो प्रोवाइड करा सकते हैं। अदरवाइज इसको या तो कंट्रोल+A से भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इंटर प्रेस करते जाइए नीचे तक और यहाँ पे एक्सेप्ट करके यस कर लीजिए, तो भी आपका यस हो जाएगा। पहला हमने लेजर बना लिया कैपिटल अकाउंट का। अब हमें दूसरा अकाउंट लेजर बनाना है परचेस अकाउंट का। हमने माल बेचा है, तो यहाँ पे हम अगला लेजर बनाएंगे परचेस अकाउंट का। और देखिए, इसमें आपको परचेस अकाउंट के ग्रुप में इसको रखना है। ये देखिए, यहाँ पे ये परचेस अकाउंट का ग्रुप दिख रहा है, ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिख रही है आपको, इतने ग्रुप्स इसमें पहले से बने होते हैं। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया कि इसमें ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रुप्स दिख रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी कुछ ऐसे भी सवाल हैं या कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जो हमारे इस ग्रुप के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो हम उसमें अलग से ग्रुप क्रिएट करते हैं। वो आपको अगली वीडियोस में, आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। अभी हम इसमें देख लेते हैं, बने हुए ग्रुप्स के अंदर काम करेंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जहाँ पे हमें ग्रुप्स भी क्रिएट करना होता है, ग्रुप्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो हम जब आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके हिसाब से हम इसको बताएंगे। ठीक है, परचेस अकाउंट का है तो हम यहाँ पे परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको टाइप ऑफ लेजर पूछ रहा है, इनवॉइस आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इसमें नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। इसको भी आप कंट्रोल ए करके भी सेव कर सकते हैं, और आप इंटर प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। इस बार हमने कंट्रोल ए प्रेस किया है। अगला है माल बेचा है, बेचना है, तो हमारा यहाँ पे बनेगा सेल्स अकाउंट का। हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाया। अब चूंकि सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे सेल्स अकाउंट में। देखिए, ये सेल्स अकाउंट का यहाँ पे ये लेजर दिख रहा है, ग्रुप है। इस ग्रुप को इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ लेजर में अभी हम नॉट अप्लीकेबल रख रहे हैं। आपको सेकंड वाला ये फीचर भी बताएंगे आपको। अभी बेसिक हमारा है, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हम बेसिक का ही रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको भी कंट्रोल ए के हेल्प से एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं हमने जो भी ग्रुप्स लेजर बनाए हैं वो आपको कहाँ पे दिखेंगे। इसके बटन से पीछे जाएंगे और यहाँ से हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है अल्टर का। अल्टर पे इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ से हम लेजर पे जाएंगे। तो देखिए, लेजर पे हमें मिल गया, हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली बाय डिफॉल्ट इसमें बना करके देता है। ये फीचर टैली ERP 9 में भी अवेलेबल था और टैली प्राइम में भी अवेलेबल है। ये पहले से ही 2 लेजर बने हुए होते हैं। जैसे इसमें ग्रुप्स पहले से बने हुए हैं, वैसे ही 2 लेजर पहले से बने हुए मिलते हैं, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अब हम अपने अगले उस पे पढ़ते हैं। हमने आपको पहला बताया लेजर बनाना, अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं लेजर को डिलीट करना। लेजर को आप डिलीट कैसे करेंगे? तो देखिए, लेजर को डिलीट करने के लिए आप अल्टर पे ही रहेंगे। अल्टर पे ही रहने पर आप जैसे मान लीजिए कि आपको कैपिटल अकाउंट को डिलीट करना है, तो कैपिटल अकाउंट पे इंटरफेस करेंगे तो देखिए आपका वही फॉर्म खुल करके आ गया जो फॉर्म आपने वहां पे क्रिएट वाले टाइम पे खोला था। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है अल्ट+D। यहाँ पे आपको अल्ट
प्लस डी टाइप करना है। कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको अल्ट प्लस डी टाइप करना है। अल्ट प्लस डी टाइप करेंगे तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। इसको हमने हटाया, यहाँ अल्ट प्लस डी है, अल्ट प्लस डी प्रेस करते हैं तो देखिए पूछ रहा है आर यू यहाँ पे कि डिलीट, आप डिलीट करना चाहते हैं, यस। तो देखिए आपके यहाँ पे ये डिलीट हो गई। यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे दिख रहा था, देखिए अभी आपको लिस्ट ऑफ लेजर में अब कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट दिख रहा है, लेकिन कैपिटल अकाउंट डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब इसकेप बटन की हेल्प से आप पीछे जा सकते हैं। हमने आपको लेजर को डिलीट करना भी बता दिया। अब चलिए लेजर बनाते हैं। यहाँ से फिर से हमको लेजर बनाना है तो क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि हमें कैपिटल का लेजर चाहिए होगा हमारी एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, इंटर प्रेस करते हम कैपिटल अकाउंट पे आए और यहाँ से कैपिटल अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा लेजर क्रिएट हो गया। अब लेजर क्रिएट हो गया, लेजर क्रिएट होने के बाद एक बार स्केप करते हैं। अब देखिए हमने आपको अगला जो लेक्चर टॉपिक था उसमें हमने आपको बताया था लेजर में बदलाव करना। तो या तो आपको चाहे डिलीट करना हो चाहे उसमें कुछ भी बदलाव करना हो, वो दोनों काम आपको कहाँ से होंगे, अल्टर से। तो अल्टर पे आएंगे, लेजर पे आए, लेजर पे आने के बाद यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट पे ही इंटरप्रेस किया। और आप देखिए कैपिटल अकाउंट पे हमें जो भी बदलाव करना हो, जैसे कैपिटल अकाउंट में हमें एड्रेस डालना है तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें बदलाव कर दिया। तो अब जो हमने बदलाव किया है तो देखिए ये बदलाव भी अब इसमें दिखने लग गया है। यहाँ पे देखिए ये एड्रेस भी इसमें साथ में सबमिट एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ये तो हुआ, हमने बात किया आपसे टैली में लेजर बनाना, लेजर को डिलीट करना, लेजर में बदलाव करना। हमने आपको सवाल भी बताया, इस सवाल के हिसाब से चूंकि हमारे पास क्वेश्चन होगा तभी तो हम एंट्री करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, मानते हैं कोई एक कंपनी है, टाटा कंपनी है, इसने अपना व्यापार प्रारंभ किया है 10 लाख रुपए से। 10 लाख का इसने व्यापार प्रारंभ किया, माल खरीदा इसने 50,000 रुपए का, और 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए प्रॉफिट लेकर के 60,000 रुपए में माल को बेच दिया। अब इसकी एंट्री हम इसमें कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से हमें वाउचर वाले ऑप्शन पे जाना है और इंटरफेस कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिख रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में बताएंगे आपको। ये शॉर्टकट की इनफैक्ट टैली प्राइम में यूज होने वाली पूरी A to Z शॉर्टकट की आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए, हमने व्यापार प्रारंभ किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो जो हम पूंजी लगा रहे हैं उसकी एंट्री हम करते हैं रिसीप्ट वाउचर में। देखिए यहाँ पे रिसीप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या है, F6। तो हम कीबोर्ड से दबाएंगे F6। देखिए यहाँ पे ये हमारा रिसीप्ट वाउचर इनेबल हो गया है। यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर या रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे, डेट डालेंगे, डेट डालने के बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में हम कितना कर रहे हैं, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने कर दिया। और कैसे कर रहे हैं मोड में, तो हम 10 लाख रुपए कैश लगा रहे हैं, हम अपनी पूंजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल कर रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं 10 लाख रुपए, किसके माध्यम से, कैश के माध्यम से। इंटरप्रेस करते हैं। यहाँ पे नरेशन में आपको लिखना होता है कि ये एंट्री हमने किसके लिए किया है, बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश, या बाई कैश भी आप कर सकते हैं, बाई कैश। ठीक है, 10 लाख रुपए की ये एंट्री हमने इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। फिर देखिए अगला माल खरीदा है, तो खरीदने की जो एंट्री होती है आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो खरीद रहे हैं तो सामने वाले को कुछ भुगतान कर रहे हैं, तो भुगतान करने के लिए आप नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं तो F5 पेमेंट वाउचर का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी सामान हम खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किसमें होती है, F9 परचेज वाउचर में। हमने F9 परचेज वाउचर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने डाला, डेट डाल दिए।
अब पार्टीज अकाउंट नेम, देखिए अगर हम उधार किसी से माल खरीदते हैं तो उस पार्टी का यहाँ पे नाम डालेंगे, या फिर अगर हम पार्टी का नाम अपने इनवॉइस डाटा पे शो करना चाहते हैं तो डालेंगे। न चूंकि हम नगद माल खरीद रहे हैं, नगद माल खरीद रहे हैं, तो हमें सामने वाले ट्रेडर, सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने कैश प्रेस किया, कैश इंटर किया, तो देखिए यहाँ पे रिसिप्ट की डिटेल आ रही है। आप यहाँ पे रिसिप्ट नोट दे सकते हैं, डॉक नंबर दे सकते हैं, डिस्पैच का दे सकते हैं, डिस्पैच थ्रू हुआ, फिर डेस्टिनेशन डाल सकते हैं, कैरियर वाले का नेम डाल सकते हैं या एजेंट का नेम डाल सकते हैं, बिल ऑफ लैडिंग डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर डाल सकते हैं जिसके थ्रू आपको ये कुछ सामान कुरियर किया जा रहा है। ठीक है। अब नहीं है हमारे पास डिटेल, तो बाकी हम ऐसे स्किप करते हुए इंटरप्रेस करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पार्टी डिटेल में कैश हमने फिल कर दिया, मेलिंग नेम कैश, यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हैं, स्टेट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए। व्यापार चूंकि प्रारंभ की सॉरी माल खरीदा है, माल खरीदा है तो यहाँ पे हमारा लेजर बनेगा परचेस अकाउंट का। हमने परचेस अकाउंट का लेजर बना करके रखा था, तो यहाँ पे हमने परचेस अकाउंट सेलेक्ट किया। अब हमने 50,000 का माल खरीदा है तो 50, यहाँ पे 50,000 रुपये हो गया। ठीक है। 50,000 का हमने नगद माल खरीदा है, इसलिए हमने परचेज अकाउंट की एंट्री किया। इंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, गुड्स परचेज्ड बाय कैश, इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमने माल खरीद लिया। अब माल बेचने की एंट्री है, तो माल बेचने की एंट्री F8 सेल्स वाउचर से होगी, तो हमने सेल्स वाउचर पे आ गए। यहाँ पे भी हमने नगद माल बेचा है, इसलिए उसी की जैसे हमने कैश यहाँ सेलेक्ट किया। इन डिटेल को स्किप करके इंटरप्रेस करते जाते हैं। यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमने 10,000 रुपये प्रॉफिट लेकर के माल को बेचा है, तो यहाँ पे 60 किए 1000 में 60,000 रुपये का माल बेचा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड बाय कैश। इंटरफेस करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए आपको हम दिखाते हैं, हमने 10 लाख रुपए पूंजी लगा करके अपने व्यापार को प्रारंभ किया है, फिर 50,000 रुपये का सामान खरीदा है और 10,000 रुपये मुनाफा लेकर के सामान को बेच दिया है। चलिए इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। इंटरप्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपने कैपिटल अकाउंट पूंजी लगाया है कितना, 10 लाख रुपए। आपका प्रॉफिट आया है कितना, यहाँ पे 10,000 रुपये। क्योंकि आपने 50,000 का माल खरीदा, 60,000 रुपये में बेचा, तो वहां पे आपका 10,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। तो आपकी अब जो वर्तमान संपत्ति है, करेंट असेट्स है, वो आपकी 10 लाख रुपए में 10,000 प्रॉफिट के साथ आपकी नई एसेट्स जो बनी 10,10,000 रुपये यहाँ पे बन गई है। इसको आप इंटरप्रेस कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड है आपका यहाँ पे अप्रैल मंथ में। तो देखिए इंटरप्रेस करेंगे तो आपने आपकी जो यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, आपने 10 लाख रुपए का माल खर 10 लाख रुपए आपने व्यापार में लगाए, जिसमें से 5,000 50,000 रुपए का आपने माल खरीदा, 10,000 रुपए मुनाफे के साथ 60,000 रुपए में माल बेचा। तो आपकी जो वर्तमान संपत्ति है, ये यहाँ पे 10,10,000 रुपए आ रही है। आपने 10,60,000 कुल की इनकम की, जिसमें से 50,000 रुपए आपकी लागत आई, 10,000 रुपए मुनाफे के साथ आपका जो आपकी संपत्ति बन गई वो बन गई 10,10,000 रुपए। आज की सवाल में आज हमने सीखा, आज की क्लास में हमने देखा लेजर बनाना, लेजर को डिलीट करना, लेजर में बदलाव करना तथा वाउचर एंट्री करना। आज हमने एक सिंपल 3 क्वेश्चंस लिए, जिसमें से व्यापार प्रारंभ किया हमने, कैपिटल अकाउंट का लिया, माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट, और माल बेचा तो सेल्स अकाउंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अच्छे से इसको देखा होगा। अगर आपको सवाल एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसको दोबारा से जा करके देख सकते हैं। आप लोग जब भी टैली की क्लासेस देखें, बीच से नहीं देखें, देखें तो शुरू से देखें और लास्ट तक देखें। बीच का अगर पार्ट आप स्किप करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि अगर बीच में हमने कोई चीज बता दिया, वो चीज आपने स्किप कर दिया, तो आपका सवाल गलत हो सकता है। इसलिए जब भी वीडियो आप देखें तो पूरा देखें। और हमने प्लेलिस्ट डाल करके रखा है, उस प्लेलिस्ट से आप देखें, एक एक वीडियो एक एक साथ देखें।
ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट वीडियो देखा, सेकंड वीडियो को स्किप कर दिए, थर्ड वीडियो देखे, तो इसमें से आपको कंफ्यूजन आएगा, आप टैली को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो जब भी आप सीखें तो एकदम एक क्रम के हिसाब से देख सीखें। ये क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रियल पावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं क्लासेस टैली प्राइम की, जो कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बिल्कुल न्यू क्लासेस हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें सीख सकते हैं। हाँ, अच्छे से सीखने के लिए आप उसको क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। टैली प्राइम में जितनी तरीके की शॉर्टकट कीज इस्तेमाल होती हैं वो सभी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। पीडीएफ फाइल भी आपको दे देंगे, जिससे आप उसका पूरा, आप अपने से कॉपी में भी लिख सकते हैं, उसका यूज भी कर सकते हैं। साथ ही में आप उसका, हम आपको एक एक की का विस्तार से इस्तेमाल करके बताएंगे भी कि आपको किस तरीके से इसको यूज करना है, कैसे इसको यूज करना है। वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।